brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कैबिनेट मंत्री जो हैं इस टाइम मौजूदा मैं सारी चीजों में हैं, तो कैबिनेट मंत्री नाराज हैं आपसे कि कमल यादव ने सबसे मिलकर काम किया लेकिन मेरे लिए काम नहीं किया। कमल यादव यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति चमकाने के लिए नहीं बैठा। कमल यादव केवल और केवल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बैठा है, और पार्टी आगे नहीं बढ़ी हो तो आप मुझे कह सकते हैं टीस है कहीं ना कहीं कमल यादव के दिल में। नहीं, टीस नहीं है। लोकसभा चुनाव में हम लगे तो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के साथ में मजबूती के साथ में लगे, और जिलों से जब वो पिछड़ करके आए तो मेरे जिले ने 3.25 लाख वोट की लीड दी, तब वो 70,000 वोट से जीत पाए। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी भी कयास है। निर्दलीय प्रत्याशी अपने तमाम समर्थकों के साथ जितने पार्षद निर्दलीय उनको समर्थन दे रहे हैं। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में अपने 27 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है। उन 27 जिला अध्यक्षों में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं, और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि पुराने चेहरे थे, जिला अध्यक्ष थे, जिन्हें कि दोबारा से मौका दिया गया है। मार्च का महीना चल रहा है और इस मार्च के महीने में परीक्षाएं होती हैं और इन परीक्षाओं के नतीजे आते हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही उम्मीदवार हैं जिन्होंने 2023 में ये कड़ी परीक्षा देने की तैयारी की थी। कड़ी परीक्षा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद नगर निगम के चुनाव थे। इनके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज था, न केवल गुड़गांव नगर निगम बल्कि मानेसर नगर निगम का भी चार्ज था। इसके साथ सोहना और फरुखनगर पटौदी नगर पालिका नगर परिषदों का भी चार्ज था। और इस कठिन परीक्षा में कमल यादव न केवल 100 में से 100 नंबर लेके आए, बल्कि पार्टी की जो उम्मीदें थी उन पर भी खरे उतरे। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने कमल यादव से जिला अध्यक्ष का पद छीनकर इन्हें बल्लभगढ़ का प्रभारी लगाया है। जानकारी सही है? जानकारी सही है। 2024 के अंदर चुनाव थे, और जैसा कि आपने भी कहा, सभी चुनावों में हमारे अच्छे नतीजे आए हैं। छोटे मोटे दिक्कतें रही, लेकिन चाहे वो हरियाणा लेवल की मैं बात करूं, हरियाणा में हमारा जिला जितने भी काम रहे उनमें सब में नंबर 1 हमेशा रहा है मेरे कार्यकाल में। चाहे नए सदस्य बनाने की बात हो, पूरे हरियाणा में नंबर 1 रहे आप। क्यों नहीं पार्टी का ध्यान गया? क्या कुछ कमी रही कमल यादव के इस कार्यकाल में जो कि पार्टी ने आपको जिला अध्यक्ष नहीं बनाया? प्रदेश की आर्थिक नगरी के तौर पर जाना जाता है गुरुग्राम। देखिए, जब मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया था तो मैं पूरे जिले का अध्यक्ष था, पूरे डिस्ट्रिक्ट के। उसके साथ साथ तावड़ू ब्लॉक भी मेरे पास आता था, जो हमारे नूह जिले का हिस्सा है। कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़े जिले का अध्यक्ष मैं रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी ने गुड़गांव जिले को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक गुरुग्राम और एक पटौदी। 2 विधानसभा गुरुग्राम के अंदर है, एक गुरुग्राम और बादशाहपुर, और जो हमारा पटौदी जिला बना है उसमें सोहना और पटौदी विधानसभा बनी है। जब मैं बड़े जिले का अध्यक्ष रह लिया और अब जिले अब छोटे हो गए, तो मुझे लगता है कि जब बड़े जिले के अध्यक्ष रहने के बाद में छोटे जिले का अध्यक्ष रहना मुझे भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। मेरी पार्टी को भी ये लग रहा था कि जब एक कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो अब उसको वापस करना ठीक नहीं है। 100 में से 100 नंबर थे, पार्टी का ध्यान क्यों नहीं गया इस तरफ? 100 में से 100 निश्चित रूप से थे, और मुझे लगता है कि 100 में से 100 नंबर थे, इसीलिए मेरी पार्टी ने 24 घंटे भी नहीं हुए थे मुझे एक नई जिम्मेवारी के साथ में और प्रमोट करके। प्रभारी का दायित्व जो होता है वो जिला अध्यक्ष से प्रोटोकॉल ऊपर होता है, तो प्रमोट करके मुझे पहले चरखी दादरी का प्रभारी था, बल्लभगढ़ का प्रभारी लगाया है। और साथ साथ जो हमारे बिहार दिवस के कार्यक्रम है उसके कार्यक्रम के संयोजक के नाते भी दोनों जिलों को काम मुझे दिया है। मैंने कमल यादव का कार्यकाल देखा है। कमल यादव ने संगठन के अलावा किसी की सुनी नहीं। क्या ये जो आपको जिला अध्यक्ष के तौर पर दोबारा मौका नहीं दिया गया है, ये एक बड़ा कारण है कि कमल यादव ने न तो किसी की मंत्री की सुनी, न किसी विधायक की सुनी, बस संगठन के तौर पर खुद को मजबूत किया और संगठन को मजबूत किया। और उसी मजबूती का ये असर हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में आपके खास तौर पर इलाकों में जो केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह हैं, बादशाहपुर और गुरुग्राम से जीते। उसके बाद विधानसभा चुनाव में 4-5 विधायक यहाँ से जो भी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के बने, और अब नगर निगम चुनाव में गुड़गांव से मेयर भारतीय जनता पार्टी की चुनी गई। और कमोबेश यही 36 जो वार्ड पार्षद थे उसमें से आपके सिर्फ 24 आए हैं, 12 नहीं आए। हालांकि मानेसर में जो स्थिति थी वो थोड़ी सी खराब थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की नहीं सुनी। सबसे पहली बात, लोकसभा चुनाव में हम लगे तो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के साथ में मजबूती के साथ में लगे,
और जिलों से जब वो पिछड़ करके आए तो मेरे जिले ने 3.25 लाख वोट की लीड दी, तब वो 70,000 वोट से जीत पाए। अब देख रहे रेवाड़ी, नूह, वहां से वो नूह में तो पिछड़ते हुए आए, रेवाड़ी में भी और समय की निस्बत और चुनाव चाहे 19 का रहा हो चाहे 14 का रहा हो, इस बार रेवाड़ी जिले से भी लीड कम रही। मेरे जिले में पहुंच करके हमने 3.25 लाख वोट की लीड दी, तब वो कहीं जाके 70,000 पे विनिंग उनकी हो पाई। और हमने मिलकर के काम किया है। इसी प्रकार से विधानसभा सबसे मिलकर के काम किया है, सबसे मिलकर के काम किया है। कैबिनेट मंत्री जो हैं इस टाइम मौजूदा मैं सारी चीजों में हैं, तो कैबिनेट मंत्री नाराज हैं आपसे कि कमल यादव ने सबसे मिलकर काम किया लेकिन मेरे लिए काम नहीं किया। कमल यादव यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठा, किसी नेता को। कमल यादव यहाँ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बैठा है। कमल यादव यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति चमकाने के लिए नहीं बैठा। कमल यादव केवल और केवल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बैठा है। और पार्टी आगे नहीं बढ़ी हो तो आप मुझे कह सकते हैं, टीस है कहीं ना कहीं कमल यादव के दिल में। नहीं, टीस नहीं है, लेकिन नाराजगी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नाराजगी अगर होती तो ना, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी टिकट कटी 2024 के अंदर, तो भी आपने देखा होगा मैंने अगले दिन ही नेक्स्ट मॉर्निंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसके बाद अपने काम में लग गया। अब जिलाध्यक्ष की जो बात थी, जब मुझे पता चला कि मुझे रिपीट नहीं करे, मुझे और कोई काम दिया जाएगा, तो मैं सुबह सबसे पहले जा करके दोनों हमारे जो जिलाध्यक्ष जो नॉमिनेट होने थे उनके कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। उनको नॉमिनेट करने में मैं वहीं था। उनकी घोषणा की हमने बैठ करके और उनको बधाई भी दी, उनको बुके भी दिया, माला भी पहनाई। तो कमल यादव कभी भी अपनी पार्टी से या किसी से भी नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं अध्यक्ष बना था या जिस भी दायित्व पर आज मैं प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हमेशा बदलाव होता है और बदलाव समय की मांग है और समय समय पर होता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेवारियां हमें मिलती है या काम के रूप में हम लेते हैं, जब हमारा काम या हमारा दायित्व वहां खत्म हो जाता है तो हम नए दायित्व पे चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से एक ऐसे शख्स को जिलाध्यक्ष बनाया गया है जो आपके महामंत्री थे और चुनाव हारे नगर निगम का, इसके बावजूद उन्हें इनाम दिया गया। क्या समझते हैं? ये पार्टी का निर्णय है और जो मुझे लगता है जो पार्टी तय करती है वो सोच समझ के तय करती है। और मुझे लगता है मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है और वो उस जिले को और आगे बढ़ाएंगे। मुखालफत किसने की, आपको पता लगा कुछ? क्या कमल यादव को दोबारा से जिलाध्यक्ष ना बनाया जाए, मुखालफत किसने की? सबसे ज़्यादा पैरवी तो आपके विधायक जी खुद कर रहे थे, गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा जी, लेकिन इसके बावजूद आपने राव इंद्रजीत का साथ दिया, उन्होंने कोई पैरवी नहीं की। कैबिनेट मंत्री जरूर मुखालफत कर रहे थे, मानते हैं आपकी उनकी सुनी गई है इसीलिए रिपीट नहीं हुआ पद? देखिए, जब मैं जिला अध्यक्ष बना था तब भी ये सब लोग यहीं पे थे, और आज मैं जिलाध्यक्ष के बाद मेरा कोई दायित्व परिवर्तन हुआ तब भी सब लोग यहीं थे। तो मुझे नहीं लगता किसी के बनाने से या बनने से कोई बनता है, हटाने से कोई हटता है। ये पार्टी के निर्णय होते हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं। और मुझे लगता है मेरी पार्टी को जब चुनाव के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका मेरी यहाँ जिले के अंदर थी और पार्टी को लगता था कि मेरी यहाँ जरूरत है चुनाव के दौरान, तो हमने जरूरत के अनुसार मुझे काम भी दिया गया है जिले के अंदर और मैंने उसमें परफॉर्म भी किया है। मेरी टीम ने भी परफॉर्म किया। आज उनको लगता है कि मेरी प्रदेश के अंदर उनको जरूरत है, तो प्रदेश के अंदर मुझे काम दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने काम किया है। केंद्रीय मंत्री जब चुनाव जीते लोकसभा का तो उन्होंने बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से चुनाव नहीं जीता, राव ब्रिगेड ने चुनाव जिताया। छोटे राव साहब, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने भी यही कहा कि मेरी जीत में अहीरों का महत्वपूर्ण रोल है, भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं रहा, मैं अपने कद की वजह से चुनाव जीता। तो संगठन तो कहीं है ही नहीं आसपास। दिल पर हाथ रख के और फिर इस बात को कहें, कोई भी इस बात को, ठीक है, एक व्यक्तिगत अपनी राजनीति के लिए या कोई अपने लोगों को साधने के लिए कोई कुछ भी बयान देता रहे, लेकिन मुझे भी पता है जब वो लोग अब अकेले में बैठते हैं और दिल पर हाथ रख के सोचते हैं तो उनको भी अच्छे से पता है, सब लोगों को, और हमें भी पता है, और इस गुरुग्राम की और इस हरियाणा प्रदेश की जनता को भी पता है। दिल पर हाथ रख के वो ये भी कहते हैं कि कमल यादव ने मेरा साथ नहीं दिया। क्या कारण रहे? कैसे आपके रिश्ते तल्ख हुए कैबिनेट मंत्री के साथ? क्यों नहीं बादशाहपुर विधानसभा का जब चुनाव था तो कमल यादव उनके कार्यालय में कहीं दिखाई नहीं दिया, कमल यादव ने उनके साथ कोई राजनीतिक मंच साझा नहीं किया, कमल यादव ने राव नरबीर के लिए कोई वोट अपील नहीं की? क्या कुछ कारण रहा है इसका? कमल यादव ने सबके लिए वोट अपील की, भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशियों के लिए अपील की। रही बात मंच साझा करने की, माननीय अमित शाह जी यहाँ पहुँचे और बड़ी एक रैली करके गए, उस मंच के ऊपर भी हम साथ थे, और अलग अलग कार्यक्रम कैंडिडेट अपने कर रहा था और हम अपने लेवल पे अपने कर रहे थे। और मेरे पास एक चुनाव नहीं था, मेरे पास पूरे जिले का चुनाव था, चारों विधानसभा थी,
ठीक है, बादशाहपुर विधानसभा तो पहले से ही हम जीत रहे थे, तो जीतती हुई विधानसभा में हो सकता है मेरा समय कम लगाओ, ये अपना सोना विधानसभा हमें थोड़ी सी टाइट लग रही थी, तो उसके अंदर मेरा ज्यादा समय लगा और उसका परिणाम भी ये रहा कि हम उसको जीत करके आए। कमल जी, आप सन 2000 से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, काफी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। क्या लगता नहीं है कि गुड़गांव जैसे शहर में एक मैच्योर जिलाध्यक्ष की ज़रूरत है, आपको दोबारा मौका दिया जाना चाहिए था? आपके कौन से ऐसे सिपहसालार हैं पार्टी में जो सुन नहीं रहे हैं कमल यादव की, इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी? कमल यादव की सब सुनते हैं और कमल यादव की सब चिंता करते हैं। चिंता और सुनना सारी चीजें इस बात का प्रमाण है कि कमल यादव को जिलाध्यक्ष से परिवर्तन जब किया गया दायित्व, तो 24 घंटे के अंदर अंदर नई जिम्मेवारी के ऊपर रखा गया। तो मुझे लगता है कि मेरी पार्टी मेरी तरफ और मेरे जैसे हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ जो पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी चिंता भी करती है, उनको समय समय पर काम भी देती है और अच्छे काम किस प्रकार से हो सके इस बात की ट्रेनिंग भी हमें देती है। मुझे कोई लगता नहीं, और मुझे लगता है कि मेरी पार्टी मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं सब लोग, तो इस प्रकार की कोई बात मुझे लगती नहीं। मजबूत संगठन खड़ा किया आपने गुड़गांव के अंदर, लेकिन अब वो जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनमें एक खलबली है ज़रूर कि अब कमल यादव गए, नए जिलाध्यक्ष आए हैं, वो नई टीम का गठन करेंगे। क्या लगता है कि बदलाव होने जा रहा है मंडल अध्यक्षों के बीच में, या फिर और जो मजबूत संगठन खड़ा किया आपने गुड़गांव में, मानेसर में, पटौदी में, सोहना में? जितना भी संगठन पार्टी के साथ में लग करके काम कर रहा है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और जो हमारे 2 जिलाध्यक्ष अभी बने हैं, बाबूजी अजीत यादव जी जो हमारे मानेसर के रहने वाले हैं, उनको पटौदी की जिम्मेवारी दी है। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पार्षद रहे हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी के अनेक दायित्वों पे उन्होंने काम किया है। मुझे लगता नहीं कि कोई इस प्रकार की बात आएगी। सर्वप्रिय त्यागी, वो भी मेरी टीम का सदस्य रहा है, अभी महामंत्री था मेरे साथ में और अच्छा कार्यकर्ता है, और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वो भी सबको साथ लेकर के चलेगा। चुनाव जीतना ना जीतना एक वो अलग विषय होता है, चुनाव हार गई उनकी पत्नी, वो एक अलग विषय है, लेकिन कार्यकर्ता अच्छा है, मुझे लगता है सबको साथ लेकर। क्या लगता है कि उनकी पत्नी जो धर्मपत्नी जो चुनाव हारी हैं, एक नेता ने बड़बोलेपन का वहाँ पे मुजाहरा किया था कि जाटों को लेकर, गुजरों को लेकर, राजपूतों को लेकर, पंचायतों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की गई थी, क्या हार का बड़ा कारण वो भी रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि किसी भी व्यक्ति को पर्सनल किसी पर भी अटैक नहीं करना चाहिए, ना जाति के ऊपर करना चाहिए, ना किसी और के ऊपर करना। इस प्रकार के कामों से नुकसान तो होता ही है। दायित्व मुक्त तो हो गए हैं, लेकिन मानेसर में हार का कुछ क्या कुछ प्रमुख कारण रहा? आप तो गए मानेसर में और काफ़ी बारीकी से देखते हैं पूरे चुनाव को। मानेसर के अंदर 2-3 कमियां रही। एक तो अर्बन वोटर्स का पोलिंग परसेंटेज कम रहना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। उसके बाद जो अन्य प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे, वो कहीं ना कहीं मन नहीं बना पाए कि प्रत्याशी के साथ में लग करके चुनाव में लगे। उस बात की भी दिक्कत रही, और भी कई कारण हैं। मैंने भी नोटिस किया कमल भाई कि चुनाव शुरू से उठा नहीं, तो शुरू से उठने का क्या कुछ कारण रहा? चुनाव तो उठ गया था, चुनाव उठा हुआ था, तभी हम बहुत कम मार्जिन से हम उस सीट को हम लूज किया है हमने। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो बातें जो चुनाव के दौरान हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, और उन पर पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, चुनाव मेयर वहाँ पे निर्दलीय बना, ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन वो मेयर प्रत्याशी अपने साथ 13 पार्षदों को, निर्दलीय पार्षदों को लेकर केंद्रीय मंत्री के पास पहुँचता है और एक हनक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि मेयर तो मैं बन गया, मंत्री जी आप डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी बनाइए। ऐसे इलाके में जहाँ पे मुख्यमंत्री खुद डेरा जमाए हुए थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी डेरा जमाए हुए थे, इसके साथ कैबिनेट मंत्री खुद वहाँ पे डेरा जमाए हुए थे, आपकी टीम लगातार वहाँ पे काम कर रही थी। क्या लगता नहीं कि एक बहुत बड़ी सियासत दक्षिण हरियाणा में शुरू हो रही है? देखिए, सियासत तो हमेशा से ही क्षेत्र के अंदर चलती आई है, और राजनीति के अंदर तो दाव पेच सब अपने अपने खेलते ही हैं। तो मुझे लगता है कि सबके लिए खुला मैदान है, और सबको अपने अपने दम दिखाना चाहिए, और आने वाले समय में पता चलेगा कौन किस प्रकार से ये ऊँट किस करवट बैठता है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी भी कयास है, निर्दलीय प्रत्याशी अपने तमाम समर्थकों के साथ, जितने पार्षद निर्दलीय उनको समर्थन दे रहे हैं। तमाम आपकी सत्ता है, उसके बावजूद जो निर्दलीय प्रत्याशी उनमें कोई डर नहीं है, वो समर्थन दे रहे हैं अपने मेयर को
कि हम आपके साथ हैं, आप डिप्टी मेयर भी हमारे में से बनाइए और सीनियर डिप्टी मेयर भी। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ है फिर? भारतीय जनता पार्टी 7 लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के ऊपर जीत करके आए हैं उस क्षेत्र के अंदर, टोटल 20 में से। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पार्टी बैठ करके एक सामूहिक निर्णय लेगी और मुझे लगता है कि अपने ही पार्टी की तरफ से जो भी गाइडेंस वहाँ पे होगी उस हिसाब से पार्टी आगे बढ़ेगी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि 2011 में पहला नगर निगम का चुनाव हुआ गुड़गांव में। राव इंद्रजीत ने न केवल बिंदर सिंह हुड्डा को आंखें दिखाई बल्कि तीनों मेयर खुद के बनाए। फिर 2017 में चुनाव हुआ, तब भी चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हों, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर भी यहीं थे, इन्होंने भी खेमेबाजी की, लेकिन चुनाव में जीत के बावजूद वो अपने तीनों मेयर नहीं बना पाए। राव इंद्रजीत ने फिर पटक नहीं देते हुए तीनों मेयर बनाए। और अब जब 2025 में हम लोग बैठे हैं, तब भी यही कयास लगाया जा रहा है कि न केवल मानेसर में बल्कि गुड़गांव नगर निगम में तो चलो मेयर तो डायरेक्टली चुन लिया, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी वही बनाने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी जब शुरू में चुनाव लड़ी थी तो 4 पार्षद जीत करके आए थे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में जब चुनाव हुआ तो 14 पार्षद जीत करके आए। इस बार जब अपनी अध्यक्षता में 24 पार्षद जीत गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। जब 10 पार्षद बढ़ाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही डिप्टी मेयर भी बनेगा और सीनियर डिप्टी मेयर भी भारतीय जनता पार्टी। जिन लोगों को टिकट आपने दिलाया वो लोग हाजिरी कहीं मार रहे हैं क्या है? ऐसे भी है? ऐसा नहीं है, टिकट मैंने अकेले ने नहीं दिलवाया। टिकट जो दिलवाया है वो एक सामूहिक निर्णय होते हैं टिकट के। दिलवाने में भी मजबूत कैंडिडेट था तभी आपने पैरवी की होगी ना, निश्चित रूप से। लेकिन वो आपके पास नहीं आए, वो कहीं और हाजिरी लगा रहे हैं। जो भी ऐसे जितने भी पार्षद हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। तकरीबन मैं एक आध की तो किसी की कहता नहीं, सभी पार्षदों से मेरी मुलाकात हुई है, सब लोगों को मैंने बधाई दी है, सब लोग मेरे पास आए हैं। ऐसा कुछ विषय नहीं है और सब लोग हम पार्टी के अंदर मिलकर के काम करते हैं और सारे हमारे भाई हैं, बहन हैं, मिलकर के हमने सबने चुनाव लड़ा है और एक मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा है। सारे भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी को मजबूत करने में किस प्रकार से काम किया जाए इस बात की सब चिंता करते हैं और आने वाले समय में आपको दिखाई भी देगा भारतीय जनता पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। तो ये मेरे साथ कमल यादव हैं, जिन्हें की अभी पार्टी ने 2 दिन पहले ही बल्लभगढ़ का प्रभारी लगाया है, लेकिन इससे पहले जिला अध्यक्ष रहे हैं और जिला अध्यक्ष रहते हुए न केवल इन्होंने पार्टी को मजबूत किया बल्कि जितने भी चुनाव आए, जिसमें लोकसभा चुनाव था शानदार प्रदर्शन रहा, विधानसभा चुनाव आए तो शानदार प्रदर्शन रहा, नगर निगम के चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने इन्हें उस जिला अध्यक्ष के पद पर खरा न पाकर किसी दूसरे अन्य को, इनके साथी को ही, महामंत्री को जिला अध्यक्ष बनाया है। हालांकि अब देखने वाली बात जरूर होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कब करती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी जो चिंतन मंथन चल रहा है उसकी घोषणा कब तक मुकम्मल हो पाती है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।